अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज के दिन में 4:30 होने वाले हो चुके हैं। आपको जो मिला होता है ना उसको थैंक यू किया करो, क्योंकि आपके ही घर में अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो साइकोलॉजिकली बहुत पीछे हो गया है, वो उसको काम नहीं मिल रहा फिज़िकली तो वो फ़ोन ही चला रहा है, तो उससे बुरी ज़िंदगी तो नहीं आपकी ना। आई नो कि मेरी आवाज़ से आपको ये लग रहा होगा कि बहुत दुखी है या अपना दुःख शेयर करने आई है, ऐसा नहीं है। बट मैं भी ना कई बार हिम्मत हार जाती हूँ। मैं अभी सो रही थी एंड मेरे मामू ऊपर बैठ के मोबाइल फ़ोन चला रहे थे। टाइम जो हो रहा है और 12 जून है आज का दिन जो भी है। मुझे ना कभी कंटेंट राइटिंग के बारे में पता नहीं था कैसे करते हैं, मैंने इंटरेस्ट बहुत था तो सीख लिया। तो ये सीखते-सीखते कब मैं उसको सीख गई और किसी और के लिए वो मैंने सहारा बना दिया, ब्रिज बना दिया और मेरी आवाज़ और मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन पावर है, वो इसी चीज़ में मैं यूज़ करती हूँ कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं उस इंसान के लिए कर रही हूँ जो सचमुच में जिसे मैं रोज़ देखती हूँ, रोज़ महसूस करती हूँ, उसको काम नहीं मिल रहा है, मैं उसके लिए एक ब्रिज बना रही हूँ। आप कहोगे कि वो बाहर जाके कोई काम ढूँढ ले, काम ढूँढा है, पेट्रोल पंप पे भी काम किया पर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैं पुशअप मार रही थी शाम को, मेरे से पुशअप नहीं लगे और मैं एल्विश यादव, जन्नत ज़ुबैर और ना जाने कितने कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो को एक्सप्लोर करती रहती हूँ कि आखिर में उनकी एक ब्यूटी की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी बन जाती है और मेरे जैसे स्टूडेंट और मेरी जैसी फैमिली के इतने स्ट्रगल किसी को दिखाई ही नहीं देते हैं। तो इस पे मैंने काफ़ी स्क्रिप्ट भी लिखी हैं और मेरी अभी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मेरे मामू थोड़ा गुस्सा हो गए, मैं उनको बोल रही थी और मेरे मामू कहते, "बेटा, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होगा तो आपको पता चलेगा, जो जिसको आप स्ट्रगल मान रहे हो, वो स्ट्रगल है ही नहीं है। जो मैं उससे बीत रहा हूँ, मुझे पता है। एक इंसान को फ्री रहना भी बहुत मुश्किल है और मैं उसकी एक अच्छी टैलेंट वाली स्किल दिखाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। आइए, सबसे पहले मामू ना क्या कर रहे थे, कल के दिन आलू और बड़ियाँ बना रहे थे, बहुत टेस्टी बनी थी। मेरे मामू के हाथ में ना मम्मा जैसा स्वाद है, ठीक है? इनको किसी ने सिखाया नहीं है और ये नेचुरली गॉड गिफ्टेड हैं। उसके बाद मामू कहीं आज फ्रेंड के पास गए थे और उनके फ्रेंड किसी काम के उसमें मामू को लेके जाते हैं, तो मुझे नहीं पता वो किस काम में गए थे। फिर आते सार उन्होंने क्या मेरे को आलू छीलते देखा, उन्होंने कहा, "क्या कर रहे हो?" मैंने कहा कि आलू छील रही हूँ। दूसरे मामू ने कहा था शिमला मिर्च बना लो, तो मैं शिमला मिर्च को सही नहीं कर पा रही थी। ये चीज़ें मुझे कभी सोचने का मौका ही नहीं दिया था मेरे नानी मम्मा ने, जब वो मेरे साथ थे, तब चीज़ें बाद में पता चलती हैं। और ऐसे ही जब आपको कोई कुछ भी बोल देता है, आपकी हार्ट बीट पे असर पड़ता है, तो मेरा मतलब ये होता है कि जब जब जो भी इंसान आपके पास है, उसकी कदर करना और उसके टैलेंट की कदर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरे मामू शिमला मिर्च को अच्छे से साफ़ कर रहे थे और साथ में मैं म्यूज़िक सुन रही थी, जो दिलप्रीत ढिल्लों का सॉन्ग है, फैदा की जट ते जवानी आई दा। मोस्टली हम म्यूज़िक अपने जॉनरा के अकॉर्डिंग सुनते हैं। अगर सबको रोमांटिक सॉन्ग सुनना पसंद नहीं होता, तो किसी को सैड सॉन्ग सुनना पसंद नहीं होता। जैसे इमोशंस होते हैं वैसे म्यूज़िक अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। उसके बाद मामू उसको अच्छे से धोते हैं रोज़ के टाइम पे, बट दिक्कत ये आती है, मैं इस टाइम पे तारक मेहता देख रही होती हूँ या वो क्या कहते हैं अपना ये रिश्ता क्या कहलाता है, और मामू को टेंशन होती है कि खाने में क्या बनाना है, जैसे घर की मम्मा को होती है। एंड रोज़-रोज़ क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना और क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और ये चीज़ों का डिपार्टमेंट मेरे दूसरे मामू के हाथ में है एंड वो फाइनेंसर और अकाउंटेंट की तरह है, ये मामू कुक की तरह है। इसमें मुझे एक बात अच्छी लगती है कि मैं मामू के इस टैलेंट को बहुत एप्रिशिएट करूँगी। आप लोगों के पे ऊपर डिपेंड करता है, आप नहीं करोगे, बट मेरे लिए तो मुझे वो डेली खाना मिलता है, जो मैं मुझे आता नहीं, मुझे बनाना भी नहीं आता। सो आई एम वेरी लकी। और उसके बाद मामू अच्छे से उसको तड़का लगा रहे थे। आज खुशबू में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो उसके बाद हुआ क्या था, बेसिकली टमाटो को अच्छे से क्रश करते हैं। अभी ना मेरा पढ़ने का टाइम है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ रही है। ये मैं सो रही थी। मामू का जो चेहरा होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला होता है, क्योंकि ये काम करना किसी को पसंद नहीं है। क्योंकि बेसिकली ये मेरा काम है और उनको करना पड़ता है। बेसिकली तो फ्री रहने का किसी का मन नहीं करता, बट
आई नो कि हम मुंबई जैसे शहरों में नहीं रह रहे हैं कि जिसको कोई काम नहीं मिल रहा, बट ये चीज़ रियलिटी है। हम जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पे भी जो इंसान की जो नेचुरल कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसके हिसाब से ये मामू का बेस्ट काम है। एंड वो क्रश करेंगे और पीछे से जो खुशबू आ रही है वो मैं फ़ील कर रही हूँ। एंड उसके बाद उन्होंने उसको धो के रखा था और उसके बाद डेली की तरह वो 1 चम्मच आई थिंक हल्दी डालेंगे और 2 चम्मच वो रेड चिली डाल सबसे डालनी चाहिए आपको। उनका हाथ